अस्सलाम वालेकुम सिक्स जमात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और छुट्टियां कैसी गुजरी हैं? मज़े की गुजरी हैं? वेरी गुड जी। तो बच्चों, आज हमने जोग्राफिया में पाकिस्तान की सैर करनी है। वाह क्या बात है जी, हम घर बैठे हुए पाकिस्तान की सैर करेंगे। और जो सैर हमने करनी है उसमें आज हमने करने पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों की। तो हमारा सबक है आज का पाकिस्तान के ज़मीनी खतोखाल। सबक नंबर 6 है हमारा। और उसके लिए आप खोल लीजिए अपना सफ़ा नंबर 70। और हम इसको जो है ना वो पढ़ाई करेंगे। हम देखेंगे कि ये क्या कुछ हम इसमें जो है आज पाकिस्तान के मुतल्लिक जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो कुदरत ने हमारे मुल्क को हर किस्म के ज़मीनी खद्दोखाल से नवाजा है। ठीक है बच्चों, किताबें आपने खोल ली हैं, पेंसिल आपके पास हो, अंडरलाइन आपने करना है साथ के साथ सारा। यहाँ बुलंदो बाला बर्फपोश पहाड़ भी मौजूद हैं। बर्फपोश यानी बर्फ से ढके हुए हैं। और सरसब्ज मैदान भी हैं, यानी हरे भरे मैदान भी हैं, सहरा भी हैं और साहिली इलाके भी। अगर सयाहों के लिए जिन मनाजिर में कशिश होती है वो सब यहाँ पर मौजूद है। तो आज हमने पढ़ना है पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले। और पहाड़ी सिलसिले में जो चीज़ आप देख रहे हैं वो ये है कि पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के जुनूब में बहिरा अरब वाक़या है। ठीक है, इसके साइल से जो हम शुमाल की जनब जाते हैं तो ये देखें कितना खूबसूरत मंजर हमारे सामने है पाकिस्तान के ज़मीनी खद्दोखाल। ठीक है, ये आपको पता है कि ये समते हैं। ठीक है, शुमाल जनूब मशरिक मगरिब कहते हैं कि जनूब में बहिरा अरब वाक़या। क्या वाक़या है? बहिरा अरब वाक़या है। और जैसे जैसे हम शुमाल की तरफ जाते हैं तो पहाड़ी सिलसिला जो है वो शुरू होता जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। दो बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं। ठीक है, पहाड़ नहीं बता रहे कि दो पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिले बता रहे हैं। ठीक है, पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं? एक है जब शुमाल की तरफ जाते हैं तो एक शुमाल पहाड़ी सिलसिला, शुमाली पहाड़ी सिलसिला। और दूसरा है शुमाल मगरबी, शुमाल से मगरिब की तरफ। ठीक है, शुमाल से मगरिब की तरफ शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिला। ठीक हो गया बच्चे। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर शुमाली पहाड़ी सिलसिला है तो शुमाली पहाड़ी सिलसिले में हमारे पास दो बड़े बड़े पहाड़ हैं। एक है कोहे हिमालय और दूसरा है कोहे कराक्रम। तो पहाड़ी सिलसिले कितने हैं पाकिस्तान में? दो पहाड़ी सिलसिले। एक कौन सा है? शुमाली पहाड़ी सिलसिला और दूसरा है शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिला। हम बात करते हैं शुमाली पहाड़ी सिलसिले की। तो शुमाली पहाड़ी सिलसिले में दो बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसमें एक है कोहे हिमालय और दूसरा है कोहे कराक्रम। ठीक हो गया बच्चे। अब हम देखते हैं कि शुमाली पहाड़ी सिलसिले में ये कौन कौन से हमारे हैं। इसमें हम सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया है शुमाली पहाड़ी सिलसिलों में कोहे हिमालय। तो ये हमारी बुक आ गई सामने और हमने बुक पे से इसकी जो ना वो स्टडी शुरू की। इसके लिए आपने एक चीज़ और ये नोट करने वाली बात है, मैं यहीं से आपको बताती हूँ कि ये जो दोनों पहाड़ी सिलसिले हैं ये शुमाल मगरिब में एक जगह पर आके ये सारे पहाड़ी सिलसिले ये देख रहे हैं आप, ये सब पहाड़ी सिलसिले एक जगह पर आके इकट्ठे हो जाते हैं। इस जगह को हम कहते हैं पामीर की नोट। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं पामीर की नोट। और आपको मज़े की बात मैं ये बताऊं कि ये जगह पूरी दुनिया में एक अकेली जगह है जहाँ पे इतने तीन बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो एक जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं। और ये जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है पामीर। और चूंकि ये तीनों पहाड़ एक जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं इसलिए इसको एक और नाम दिया है पामीर की नोट। तो आप इसको अपनी बुक पे भी अंडरलाइन कर लें और इसको स्टार लगा लें। ठीक है, ये आपका जो है वही दोनों पहाड़ी सिलसिले कौन से वाले? शुमाली पहाड़ी और शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले आकर मिलते हैं जिसे पामीर की नोट यानी पामीर की गिरा भी कहते हैं। ओके जी, आगे हम चलते हैं जी। तो आगे हम चलते हैं अब हिमालय के पहाड़ी सिलसिले। शुमाली पहाड़ी सिलसिले में दो की बात करें, एक हिमालय एक कराक्रम। और हम ये भी देखते हैं, एक आप नोट कर लीजिए दिलचस्प मालूमात में कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी बुलंदी 8,850 मीटर है और ये नेपाल में वाक़ है। कहाँ वाक़ है? नेपाल में। पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? पहाड़ी सिलसिला है कोहे हिमालय। कौन सा वाला है? कोहे हिमालय। कोहे हिमालय के सबसे बुलंद चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है और ये नेपाल में वाक़ है। ठीक हो गया जी, अच्छी तरह से याद करना है आपने। अब हम देखते हैं कि हिमालय के पहाड़ी सिलसिले इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है जो एक दूसरे के मतवाजी जुनूब मशरिक से शुमाल मगरिब की तरफ फैले हुए हैं। ठीक है,
शिवालिक की पहाड़ियाँ, पहली सिलसिले जो शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ इस्लामाबाद, मरी और हज़ारा और एबटाबाद की कम बुलंद पहाड़ी सिलसिले में मौजूद हैं, जिनकी औसत बुलंदी 800 मीटर के लगभग है। अब आपने नीचे आपके पास, आप ये देखें बुक में आपके पास आ रहा है कि शिवालिक की पहाड़ियों के दरम्यान में वाक़या शाह फैसल मस्जिद। तो शाह फैसल मस्जिद कहाँ वाक़ है? शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में शिवालिक की पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। कहाँ वाक़ है? इस्लामाबाद में शिवालिक की पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। ओके जी, अगले सफ़े पे आ जाएं आप। अगले सफ़े पे हम पढ़ रहे हैं फिर हिमालय सगीर, यानी फिर ये हिमालय की जो ज़ैली पहाड़ियाँ शिवालिक की पहाड़ी, उसके बाद हिमालय सगीर आता है, यानी छोटा वाला हिमालय है। इसमें क्या है, शिवालिक की पहाड़ियों के शुमाल में आज़ाद कश्मीर और पीर पंजाल का बुलंद पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जिसकी औसत बुलंदी तकरीबन 4000 मीटर है। ये पहाड़ी सिलसिला हिमालय सगीर कहलाता है। इस पूरे को जो है ना आप स्टार लगाइए, हिमालय सगीर याद कीजिए कि क्या है। हिमालय सगीर शिवालिक की पहाड़ियों के शुमाल में आज़ाद कश्मीर पीर पंजाल का बुलंद पहाड़ी सिलसिला वाक़ है, जिसकी औसत बुलंदी 4000 मीटर है। ठीक है, यह सिलसिला हिमालय सगीर कहलाता है। अब बारी आ गई हिमालय कबीर की। हिमालय कबीर के कम बुलंद हिमालय के शुमाल में सवात, कोहिस्तान और गिलगित का ज़्यादा बुलंद पहाड़ी सिलसिला वाक़ है, जिसकी औसत बुलंदी 6000 मीटर है। ये बर्फपोश पहाड़ हिमालय कबीर कहलाते हैं। अब हिमालय कबीर क्या है? हिमालय कबीर में सवात, कोहिस्तान और गिलगित की पहाड़ियाँ जो हैं वो शामिल हैं और इनकी औसत बुलंदी 6000 मीटर है। और ये कौन से पहाड़ कहलाते हैं? ये हिमालय कबीर कहलाते हैं। अच्छा जी, अब मज़े की बात जो आ रही है वो क्या है? इस सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 8126 है। जी, कोहे हिमालय की, हिमालय कबीर के पाकिस्तान में, हम हिमालय की कोहे हिमालय की बुलंद तरीन चोटी की बात नहीं कर रहे, हम कोहे हिमालय की पाकिस्तान में बुलंद तरीन चोटी की बात कर रहे हैं। उसका नाम है नांगा पर्वत। क्या नाम है उसका? नांगा पर्वत। और उसकी कुल बुलंदी कितनी है? उसकी कुल बुलंदी है 8126। ठीक है, तो हिमालय कबीर में कौन कौन से इलाके हैं? हिमालय कबीर में सवात, कोहिस्तान और गिलगित का इलाका शामिल है। और इसकी औसत बुलंदी, औसत कहते हैं कि मतलब छोटी बड़ी सारी बुलंदी निकाल के जो औसत लेते हैं, एवरेज जिसको आप कहते हैं, वो 6000 है। और इसकी बुलंद तरीन चोटी पाकिस्तान में, इसकी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई जो है वो या बुलंदी 8126 है। उसके बाद आ जाता है दूसरा पहाड़ी सिलसिला। दूसरा पहाड़ी सिलसिला है कराक्रम। ठीक है, हिमालय कबीर के शुमाल में बर्फपोश पहाड़ों का एक और सिलसिला वाक़ है। ये हिमालय कोहे हिमालय है, इसके शुमाल में एक और पहाड़ी सिलसिला वाक़ है जिसे कोहे कराक्रम कहते हैं। ठीक है जी, अब कोहे कराक्रम की बात आ रही है। बर्फपोश पहाड़ों का एक सिलसिला जो गिलगित से स्कर्दू तक फैला हुआ है, ये कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला कहलाता है। ठीक है, इस सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी K2 है। अब बात आई है कराक्रम के सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी। तो कराक्रम के सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी का नाम क्या है? K2 है, जिसकी बुलंदी 8611। हमने नांगा पर्वत की बुलंदी कितनी पड़ी है? 8126। K2 की कितनी? 8611। और इसका दूसरा नाम जो है K2 को गोडविन आस्टन भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम गोडविन आस्टन भी है जी। और सबसे मज़े की बात जो हमारे लिए फ़ख्र की बात वो ये है, ये दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी है। हमने पीछे देखा है, नोट किया, कोहे हिमालय की सबसे बुलंदतरीन चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, हिमालय में ही, लेकिन वो नेपाल में है। अब दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी जो है वो है K2। और K2 कौन से सिलसिले में? कराक्रम में। कराक्रम क्या बेटा? एक के ये और एक के ये, तो ये 2 के हो गए, कराक्रम K2। क्या नाम हो गया इसका? K2। गुड जी, याद हो गया। अच्छा, इसको आपने स्टार लगाइए। इसकी बुलंदतरीन, पाकिस्तान की बुलंदतरीन चोटी, दुनिया की दूसरे नंबर की बुलंदतरीन चोटी, इसका दूसरा नाम, इसकी कुल बुलंदी कितनी है। अब आगे इसके इस पहाड़ी सिलसिले में बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जिनमें सियाचिन, हेस्पर, बाल्तूरो, ब्याफो और बतूरा अहम हैं। ये ग्लेशियर्स के नाम भी आपने याद करने और याद रखने। अच्छा, अब ये नीचे फिर दिलचस्प मालूमात है हमारे पास। कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले में से गुजरती हुई शाहर कराक्रम, जिसे शाहर रेशम भी कहते हैं, दर्रा खुंजराब के जरिए पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है। इस दर्रे का नाम क्या है? दर्रे का नाम है खुंजराब। ये दर्रा खुंजराब कौन से पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। सड़क कौन सी निकाली गई यहाँ से सड़क निकाली गई शाहराह कराक्रम, जो पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। तो इस पूरे को अच्छी तरह से आपने स्टार एक और लगा दिया मैंने, इसको अच्छी तरह से याद करना है।
अच्छा बच्चे, ये तो आपके काम जो है सवाल उसमें दिए हुए हैं। दूसरा जो आपने है, दूसरा मगरबी पहाड़ी सिलसिला जो है, ये ज़रा कम बुलंद पहाड़ी सिलसिला हमारे, इसमें आप जस्ट इसकी जो है ना वो अंडरलाइन कर लीजिए और ये आपने याद कर लेनी चीज़ें कि तीसरा सिलसिला जो है वो शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिलों में जो एक है सिलसिला वो है कोहे हिंदूकश, जो मैंने आपके पास यहाँ पे भी लिख दिया है, कोहे हिंदूकश, फिर कोहे सफ़ेद और कोहे सुलेमान। ये हमारे पास शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों के हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस सिलसिले कोहे हिंदूकश की बुलंद तरीन चोटी का नाम क्या है? तुर्चमीर है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ये आपने याद रखना है। कोहे सफ़ेद की बुलंद तरीन चोटी का नाम सीकाराम है। क्या नाम है इसका? सीकाराम है। ओके, और फिर हम आते हैं कोहे सुलेमान और कोहे खिरतर में, और कोहे सुलेमान की बुलंद तरीन चोटी का नाम तख्ते सुलेमान है। क्या नाम है? तख्ते सुलेमान है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लें आप। अगला हमारे पास अगले पेज में हम आते हैं तो दिलचस्प मालूमात में हमारे पास है कोहे सफ़ेद में मशहूर दर्रा खैबर वाक़ है, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है। स्टार लगाइए इसको। अब आप बताइए दर्रा खैबर कहाँ वाक़ है? दर्रा खैबर कोहे सफ़ेद में वाक़ है, और ये किसको मिलाता है? ये पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है। ओके बच्चों, उम्मीद है सबक समझ आ गया होगा। आपने खूब अच्छी तरह से मेहनत करनी है। इसको बार बार वीडियो को देखिए, बार बार आपने जो है वो सबक को पढ़ना है, 3-4 बार पढ़िए ताकि समझ आए। और ये सारे सवाल जो आपको दिए हुए हैं इनको अच्छी तरह से आपने करना है कॉपी पे, और जो मैंने आपको स्टार लगवा दिए, निशान लगवा दिए, उनको अच्छी तरह से आपने याद भी करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।